नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इकनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं, इनको 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर रिवीज़न करिए और आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवंशीय योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति आवश्यक है किसकी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो आपका कोलकाता में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य मेन होता है जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवंशीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास करना। ये पहली पंचवंशीय योजना का लक्ष्य था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्योग विकसित हुआ है किसमें? उद्योगों पर जोर दिया गया है, वो द्वितीय पंचवंशीय योजना में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी अवधि वाली योजना कौन सी थी? तो ये छठी योजना थी। भारत में योजना अवकाश किस के बाद हुआ है? तो 1966 के अकाल के बाद हुआ है। भारत में पंचवंशीय योजनाओं की संकल्पना की प्रस्तुति किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवंशीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। वह पंचवंशीय योजना जिसमें सबसे अधिक विकास दर पाई गई तो 8वीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवंशीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना था। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ष जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्राइमरी शिक्षा 100% करने का लक्ष्य बनाया था? 2015। मुद्रास्फीति नापी जाती है किसमें? तो मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रति व्यक्ति आय का परिणाम क्या होता है? बृहद गरीबी और बृहद बेरोजगारी होता है। आय की असमानता को मापा जाता है किस वक्र के द्वारा? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा आपका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री NK सिंह जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संविधिक कहलाते हैं यदि वे किस टाइप हों, क्या हों? वित्त आयोग की सिफारिश पर हों। जोखिम अंकन का क्या तात्पर्य होता है? तो जोखिम का बीमा कराने का कार्य होता है, जोखिम अंकन का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति में बचत का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो सरकारी बॉन्ड्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उस मुद्रा का क्या होता है? अवमूल्यन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि और खनन है। मुद्रास्फीति की कोट को मापा जाता है किसके द्वारा? तो सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारतीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो स्थिति किसकी होती है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। नगद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण संसाधन है किसके? तो ये मौद्रिक नीति के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार जोर दिया गया किस पंचवंशीय योजना में? तो 5वीं पंचवंशीय योजना में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वह योजना जिसके अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया? तृतीय पंचवंशीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा का प्रयोग पहली बार किस पंचवंशीय योजना में किया गया? तो 5वीं पंचवंशीय योजना में किया गया। 2014-15 के केंद्रीय बजट के अंतर्देशीय जलमार्ग योजना की घोषणा की गई थी, तो कौन सा जलमार्ग है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उच्च स्फीति और निम्न आर्थिक विकास की अवधि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है।
राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा जिसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। सरकार को जो पानी का शुल्क किसान अदा करता है वह सूचित करता है किस टाइप के उपभोग को? तो मध्यवर्ती उपभोग को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया, वो कौन सी योजना थी? तो चतुर्थ योजना थी, चौथी योजना। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं ग्रहण की हैं। कहाँ से ग्रहण की हैं? सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र से। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध किया जाता है किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगी? तो कर की दरों में मुद्रास्फीति के दौरान वृद्धि होती है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया किस वर्ष? तो 1997 में विकसित किया गया। बंद अर्थव्यवस्था का क्या आशय होता है? तो जहां पर आयात निर्यात बंद होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की तो 2010-11 में। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की तो ये 2010-11 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यदि एक ही दी हुई समयावधि में कीमतें या मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? तो ये अपरिवर्तित रहती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो बढ़ता है। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना तो पहला देश कौन सा है? भूटान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, इसका रीज़न क्या है? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होती है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के क्या कारण है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी? विकासशील अर्थव्यवस्था है। एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निकाला जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर को धीमी होने का कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची होना, यह मुख्य कारण है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में क्या परिवर्तन आया है? तो ना घटने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज हम लोगों ने इकोनॉमी के अर्थशास्त्र के आपके टोटल 50 क्वेश्चनों को देखा। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।